हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। जिस न्यूज़ का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, कंफर्मेशन का, आप लोग कमेंट के जरिए बार बार पूछते रहते हैं, फाइनली वो डिसीजन आ चुका है। कुछ महीनों पहले जब सीटी आगे ढकेली जा रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, तब ये कहा जा रहा था कि बच्चों का कैसे होगा, सीटी अच्छे से नहीं होगा। तो तब उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी ने कहा था कि हम आगे चल के प्रोफेशनल कोर्सेज और सीटी के आधार पर जो एडमिशन होते हैं उसके लिए बच्चों को रिलैक्सेशन देंगे। तब ये बात चल रही थी कि कम से कम 5% जो है, जो क्राइटेरिया है ग्रुपिंग का, वो कम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, जो बच्चे साइंस करके सीईटी दे के इंजीनियरिंग फार्मेसी में जाते हैं, उनके लिए पीसीएम या पीसीबी की ग्रुपिंग होनी चाहिए और ग्रुपिंग के अंदर 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो ही वो सीईटी के बेसिस पर आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सीईटी के साथ साथ जो इंजीनियरिंग फार्मेसी है, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है जो 12वीं के बाद सीईटी के बेसिस पर होते हैं। अलग अलग टाइप की सीईटीज होती हैं एंड हर एक के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है परसेंटेज का। ओपन कैटेगरी के लिए अलग होता है, कास्ट रिजर्वेशन के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर उदय सामंत जी ने 5% का जो रिलैक्सेशन है उसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है ट्विटर के जरिए। यहाँ पर आप यहाँ उदय सामंत जी का ट्वीट देख सकते हैं, जो पूरे महाराष्ट्र राज्य में उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री हैं। मतलब जो 12वीं के बाद के जितने भी एडमिशन होते हैं, 12वीं के बाद की जितनी डिग्रीज होती है, उसके लिए उदय सामंत जी का डिसीजन चलता है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता खुल्या व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 5% गुणांची सवलत, 5% गुणांची सवलत। मतलब क्या कि 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। जहां पर पीसीएम या पीसीबी में 50% मार्क्स चाहिए होते थे ग्रुपिंग के लिए, अब ओपन कैटेगरी के बच्चों को अगर 45% से ज़्यादा मार्क्स है तो भी उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। जहां पर रिजर्व कैटेगरी थे, कास्ट कैटेगरी वालों को 45% की जरूरत होती थी, उनका अगर 40% के ऊपर है तो भी उनको एडमिशन मिल जाएगा। 5% का रिलैक्सेशन का मतलब कि अब उन्हें 50% की जगह 45% और 45 की जगह 40% के ऊपर मार्क्स अगर होंगे तो भी उनकी एडमिशन हो जाएगी। उन्होंने इसका रीज़न देते हुए बताया कि पिछले कई सालों से जो है कुछ ना कुछ परसेंट, यहाँ पर लगभग 48% जो सीट्स है इस कंडीशन की वजह से खाली रह जाती है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज हो गए उसके लिए, और ये होने की वजह से 50% जागांवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन मिल पाएगा अगर ये ऐसा क्राइटेरिया रखते हैं तो। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ये जो क्राइटेरिया है ये पूरा नहीं होता है, ग्रुपिंग नहीं होती, 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते अगर, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, डिप्लोमा या किसी और कोर्सेज में चले जाते हैं और वो डिग्री नहीं कर पाते। तो ये जो कदम है ये उठाया गया है, ये तो पिछले 2-3 महीने से चालू था, लेकिन सिर्फ बातें चल रही थी, अब कंफर्मेशन आ गया है। अगर आप सीईटी सेल की वेबसाइट पर जाते हैं यहाँ पर, तो सीईटी सेल की वेबसाइट पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर नहीं आया है, क्योंकि ये अभी अभी अनाउंस हुआ, लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, ट्विटर पर लगभग 2 घंटे पहले ही आया है, 11 अक्टूबर के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी यहाँ से जो उदय सामंत जी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसके बाद इन्होंने जो ऑर्डर दिया होगा सीईटी सेल को, उसके जरिए यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन आएगा, एक सर्कुलर आएगा कि जो क्राइटेरिया वाला जो सर्कुलर है। इसी तरह से ये लेटेस्ट न्यूज़ है आज की। साइंस वाले बच्चों को उम्मीद करूंगा कि ये कंफर्मेशन हो गया होगा, आपके जितने कमेंट्स इससे रिलेटेड आते हैं उसका ये समाधान हो गया होगा। मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही नई नई जो लेटेस्ट अपडेट आएगी उसको मैं आप तक लेके आता रहता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जितने बच्चे सीईटी के लिए बैठ रहे हैं उन सभी सीईटी एस्पिरेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।